हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम फोनिक्स मिल के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। फोनिक्स मिल के अगर आप देखेंगे, इसका अगर बिजनेस मॉडल देखेंगे तो इसका बिजनेस का 4 वर्टिकल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो मेन रेवेन्यू का जो सोर्स है वो है इसका रिटेल मॉल, यानी रिटेल ये लोग अपना मॉल वगैरह बनाते हैं, फिर इसको जो भाड़े में दे देते हैं। यानी एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मॉल बनाते हैं वो प्रीमियम मॉल बनाते हैं, अल्ट्रा लक्सरी मॉल बनाते हैं। फिर उसमें ये लोग शॉप वगैरह ये लोग बनाते हैं और ये बड़े बड़े आपको कंपनी को, जैसे आपका गुच्ची, आपका तानिक्स, फिर आपका स्केचर्स, ज़ारा, इस तरह का बड़े बड़े जो ब्रांड है उस ब्रांड को ये लोग अपने मॉल में स्टोर वगैरह देते हैं और उससे इसका रेंटल इनकम वगैरह आते हैं। तो एक बात है और इससे इसका मेन रेवेन्यू का सोर्स है। दूसरा है कॉमर्शियल जो ऑफिस स्पेस, यानी जो बड़े बड़े जो ए ग्रेड कंपनी है, जो एमएनसी कंपनी है, उसको ये लोग अपना ऑफिस स्पेस वगैरह भाड़े में देता है। इससे इसको एनुअलिटी इनकम, एनुअल एक जो इनकम आते हैं। एक इसका एक वर्टिकल है। तीसरा है हॉस्पिटैलिटी, यानी इसके पास अभी 2 होटल्स है, वो 2 होटल्स ये लोग ऑपरेट करते हैं और इससे भी इसका थोड़ा बहुत इनकम आते हैं। और चौथा है इसका रेसिडेंशियल, यानी ये लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं और इसमें अपना जो भाड़े वगैरह देता है और इससे ये लोग इनकम वगैरह करते हैं। और इसका जो भी प्रोडक्ट है सब कुछ इसका है एकदम प्रीमियम सेगमेंट में। एक कोई आपका मास प्रोडक्ट ये लोग नहीं बनाते। इसका जो मॉल है वो भी प्रीमियम मॉल है। अगर आप इसका ऑफिस स्पेस देखेंगे वो भी प्रीमियम है, हॉस्पिटैलिटी भी प्रीमियम है, रेसिडेंशियल जो एरिया जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं वो भी इसका एकदम प्रीमियम सेगमेंट में है। तो इस तरह का सिंपल इसका बिजनेस मॉडल है। तो और ये कैपेक्स हेवी मॉडल है क्योंकि अपफ्रंट आपको खर्चा करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ आपको एक स्टिकी इनकम मिलता है। क्योंकि कोई भी अगर आप सपोज एक ज़ारा का एक स्टोर इन लोगों ने कोई बेंगलोर के जो मॉल है उनमें कोई स्टोर वगैरह दिया, तो अगर उनमें आपका फुटफॉल अच्छे से आएगा तो ज़ारा का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और उससे इसका भी रेंटल इनकम आता रहेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। और इस तरह का बिज़नेस अगर आप रिटेल मॉल वाले बिज़नेस को देखेंगे, इस बिज़नेस में आपका 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्यूपेंसी। अगर आपके मॉल में, यानी सपोज़ आपका जो फिनिक्स मॉल है, सपोज़ बेंगलोर में एक आपका मॉल है, तो उस मॉल में अगर आपके पास जो फुटफॉल ज़्यादा नहीं आएगा तो क्या होगा, आपका कॉन्जम्पशन नहीं बढ़ेगा। जितना आपका कॉन्जम्पशन बढ़ेगा, जितना आपका फुटफॉल बढ़ेगा, उतना कॉन्जम्पशन बढ़ेगा। तो उतना जो ज़ारा का जो मॉल है या फिर जो एप्पल का जो स्टोर्स है उनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएगा। जितना कस्टमर आएगा उतना आपका सेल्स वगैरह होंगे और उतना ही आपका जो इनकम वगैरह भी आपका भी बढ़ेगा। जितना आपका स्टोर का रेवेन्यू बढ़ेगा उतना ही आपका भी इनकम बढ़ेगा। क्योंकि अगर एप्पल के स्टोर में अगर एप्पल का फ़ोन नहीं बिकेगा तो 2-3 साल बाद अपने आप चला जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका भी बिजनेस हैम्पर होगा। तो ये बात है। और दूसरा है ऑक्यूपेंसी। फर्स्ट सपोज अपने बेंगलोर के एक मॉल में सपोज आपके पास 100 स्टोर्स हैं, इनमें से अगर 50 स्टोर्स फिलअप हुआ और 50 स्टोर एम्प्टी रह गए तो ये आपके लिए बहुत ही लॉस है। क्योंकि आपको पूरा अपफ्रंट खर्चा करना पड़ा। फिर अगर आपका 50 स्टोर फिलअप हुए और 50 एम्प्टी रह गए तो ये भी एक लॉस है। तो इस जो रिटेल मॉल वाले सेगमेंट में 2 चीज़ सबसे ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्यूपेंसी का नंबर ज़्यादा होना पड़ेगा और दूसरा आपका फुटफॉल ज़्यादा होना पड़ेगा। तो ये बात है। और इसीलिए आप देखेंगे फोनिक्स जो बड़े बड़े जो प्रीमियम मॉल बनाते हैं वो एकदम बड़े बड़े शहर के हट में बनाते हैं। अगर आप इसका मॉल देखेंगे तो बेंगलोर पे है, चेन्नई पे है, पुणे पे है, आपका अहमदाबाद पे है, मुंबई पे है, इस तरह का लखनऊ में है। इस तरह का बड़े बड़े शहर में जिधर आप देखेंगे पॉपुलेशन ज़्यादा है और उस पॉपुलेशन के पास अच्छा खासा पैसा है, यानी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है जिस सिटी में, उस तरह का सिटी में ये लोग अपना मॉल वगैरह ओपन करते हैं। तो ये मोटा मोटी आपका बिजनेस मॉडल का आइडिया मैंने दे दिया है। अब चलते हैं इसका Q4 FY26 के रिजल्ट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे इसका रेवेन्यू 21% से Q4 में ग्रो किया है और FY26 में अगर आप देखेंगे तो 16% इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। एबिडा 34% से Q4 में और 22% से FY26 में ग्रो किया है। और एबिडा मार्जिन अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी 55 से बढ़कर हो जाए 61%। तो रिजल्ट मोटा मोटी ठीक ठाक है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी अच्छे हैं, तो ये बात है। तो रिजल्ट मोटा मोटी ठीक है। और पैट का ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो पैट मोटा मोटी 40% से Q4 में और 20% से FY26 में ग्रो किया है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज इसको मिला है, इसका मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी 23% से ग्रो किया है। इसका अभी जो करंट ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो है 21,000
करोड़ के आसपास इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। तो ये कैपेक्स हेवी मॉडल हो सकता है, लेकिन इनके पास अच्छा खासा ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, यानी ये बिजनेस अच्छा खासा ऑपरेटिंग कैश फ्लो बना रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके साथ अगर आप इसका नेट डेट देखेंगे तो 3000 करोड़ का नेट डेट है इसके पास। तो ये बात है, और ये मोटा मोटी आपका बिजनेस का आइडिया। आप चलते इसका, और इसका जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है वो इसका रिटेल मॉल है। और अगर आप रिटेल मॉल का अगर ऑक्यूपेंसी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 90% इसका रिटेल मॉल का ऑक्यूपेंसी है। ये नंबर भी बहुत बढ़िया है। तो आप चलते इसका कॉन कॉल सेक्शन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉन कॉल के सेक्शन में जाने से पहले हम इसका सेगमेंट वाइज कुछ डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बोला था इसका 4 सेगमेंट है। फर्स्ट है इसका रिटेल मॉल, दूसरा है कॉमर्शियल जो ऑफिस स्पेस, और तीसरा है हॉस्पिटैलिटी, और चौथा है इसका रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। तो अगर आप इसका रिटेल मॉल का देखेंगे तो इसका मेन, अगर आपके मॉल में कंजम्पशन बढ़ेगा तभी आपका जो एनुअल जो इनकम वगैरह है वो भी बढ़ेगा। सपोज आपके स्टोर्स में एक एप्पल का स्टोर्स है, अगर एप्पल का कंजम्पशन बढ़ेगा तभी आपका भी इनकम बढ़ेगा, और आपका इनकम भी स्टिकी होगा। अगर आपका एप्पल के स्टोर्स में अगर आपका फुटफॉल नहीं ज़्यादा आएगा, आपका सेल्स ज़्यादा नहीं होगा, तो आपका भी जो स्टोर्स है, तो ये बात है। तो इस बिज़नेस में आपको कंजम्पशन का ग्रोथ भी अच्छे से आना चाहिए। अगर कंजम्पशन का ग्रोथ नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो अगर आप इसका Q4 में कंजम्पशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 31% से ग्रो किया, जो कि नंबर बहुत ही अच्छे है। और FY26 में अगर आप देखेंगे तो 21% से ग्रो किया है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि इसका जो कंजम्पशन है अगले आने वाले सालों में भी इसका कंजम्पशन मिड डबल डिजिट से हाई डबल डिजिट, यानी मोटा मोटी 40-50% से इसका कंजम्पशन बढ़ेगा। और अगर आप इसका कंजम्पशन का बात करेंगे तो इसका जो आपका फैशन और एक्सेसरीज जो ब्रांड्स है, इसका कंजम्पशन है ऑलमोस्ट 52%। तो इसके मॉल में जो सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो है इसका फैशन और एक्सेसरीज। फैशन में अगर आप देखेंगे जो बड़े बड़े ब्रांड है, ज़ारा, लुई विटो, इस तरह का बड़े बड़े ब्रांड है। फिर आपका स्केचर्स, फुटवेयर सेगमेंट्स, क्लोथ्स वगैरह तो सब कुछ है। आपका एप्पल्स है, इस तरह का बड़े बड़े ब्रांड है। और उसके साथ अगर आप जैसे नाइकी, पूमा, इस तरह का बड़े बड़े ब्रांड। और अगर आप ज्वेलरी में देखेंगे तो ज्वेलरी में भी बड़े बड़े जैसे तानिक है, कल्याण है, कैरेटलिन है, इस तरह का बड़े बड़े जो बड़े बड़े ज्वेलरी कंपनी भी इस मॉल में अपना स्टोर वगैरह देते हैं। और उसका भी परसेंटेज है 16%। तो इसका ऑलमोस्ट 70% जो इसका कंजम्पशन आते हैं वो आते हैं आपका फैशन एक्सेसरीज और ज्वेलरी से। तो ये भी एक बात है। और अगर आप ज्वेलरी का कंजम्पशन देखेंगे, अगर आप 1 साल पहले जाएंगे तो 4 से 5% में था आपका ज्वेलरी का कंजम्पशन, लेकिन अब ये ज्वेलरी का कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। और उसके एग्जांपल आपको, अगर आप ज्वेलरी सेगमेंट का बिजनेस को ट्रैक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। जैसे आपका तानिक्स, फिर आपका कल्याण, सेनको, सब जो ज्वेलरी जो कंपनी है वो बहुत ही तगड़ा रेट से ग्रो कर रहा है, और इसका ही रेपरकशन आपको इस सेगमेंट में भी देखने को मिल रहा है। तो ये एक बात हो गया। और उसके बाद अगर आप इसका रेंटल इनकम के बारे में देखेंगे तो ये लोग अपना स्टोर को बढ़ा देते हैं, और इसके बदले में ये लोग रेंटल इनकम इसके पास आते हैं। अगर आप इसका रेंटल इनकम का ग्रोथ देखेंगे तो 14% से इसका रेंटल इनकम ग्रो किया है, और उसके बदले में इसका FY26 में 10% से ग्रो किया है। तो आप देखेंगे जो कंजम्पशन का ग्रोथ बहुत अच्छा है, लेकिन रिटेल जो रेंटल इनकम का ग्रोथ थोड़ा डाउन है। इसका जो मेन मैनेजमेंट ने जो बताया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो जिस स्टोर्स में इसको ज़्यादा रेंटल इनकम मिलता है उस सेगमेंट का परसेंटेज थोड़ा कम है, और जिस सेगमेंट से जैसे आपका इलेक्ट्रिक सेगमेंट, इस तरह का जो स्टोर्स है इसमें आपको रेंटल इनकम थोड़ा कम आता है, और इनका परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इस रीजन की वजह से आप देखेंगे जो इसका जो रेंटल इनकम का ग्रोथ थोड़ा लैग किया है, यानी थोड़ा कम हुआ है। तो ये बात है, लेकिन मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि अगले आने वाले क्वार्टर में ये ग्रोथ अब धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये बात है। फिर अगर आप रेसिडेंशियल के बारे में देखेंगे तो रेसिडेंशियल में FY26 में ऑलमोस्ट 100% के ऊपर से ग्रो किया है। अगर आप देखेंगे FY25 में रेसिडेंशियल बिजनेस से जो इनकम आया था वो था 212 करोड़, और आगे FY27 में है 471 करोड़, यानी कि 100% के ऊपर से इसका रेसिडेंशियल वाला सेगमेंट ग्रो किया है। और अगर आप इसका हॉस्पिटैलिटी यानी होटल वाला सेगमेंट देखेंगे तो इसका भी आरपू मोटा मोटी 6% से ग्रो किया है, और रेवेन्यू FY27 में 8% से। तो इसका जो नंबर है थोड़ा मीडियोकर है। और ऑफिस स्पेस का देखेंगे इसका भी ग्रोथ 13%
से ग्रो किया है, जो कमर्शियल जो ऑफिस स्पेस है 30% से ग्रो किया है और इसका ऑक्यूपेंसी 70% है। और मैनेजमेंट ने कहा है जो इसका हॉस्पिटैलिटी वाला जो बिज़नेस है, ऑफिस स्पेस वाला जो बिज़नेस है, वो अगले आने वाले क्वार्टर में और भी अच्छी तरह से ग्रो करेंगे, जो कि ये भी बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे जो इसका मैनेजमेंट ने भी कहा है कि इसका जो भी ग्रोथ है ये एकदम ऑर्गेनिक ग्रोथ है, क्योंकि FY27-6 में ये लोग कोई भी अपना जो एरिया, इन लोगों ने कुछ भी एरिया एडेड नहीं किया है, लेकिन FY26 में इसका एरिया ऐड होगा। तो इसीलिए जो इसका जो ग्रोथ ड्राइवर्स है FY27 के लिए, जो ग्रोथ ड्राइवर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल है इसका जो ये लोग अपना जो बेंगलोर और पुणे वाले जो मॉल है उनमें ये लोग अपना एरिया को बढ़ाएंगे, क्योंकि उसके पास कुछ एरिया था जो इन लोगों ने फिट आउट करके रेडी कर दिया है। वो उस एरिया ऑलमोस्ट 10 से 12% टोटल का एरिया ये लोग बढ़ाएंगे FY27 में। इससे क्या होगा, इससे नया नया स्टोर्स ये लोग बड़े बड़े ब्रांड को ये लोग भाड़े पे देंगे। इससे क्या होगा, आपका रेंटल इनकम आएगा। तो FY27 में ये ग्रोथ ड्राइवर है, ये नंबर 1 ग्रोथ ड्राइवर है। दूसरा है इसके साथ एक एग्रीमेंट होता है, जैसे आपको 5 साल के लिए कोई मॉल का एग्रीमेंट किया, सपोज एप्पल ने एक स्टोर दिया, उसका एग्रीमेंट था 5 साल, तो 5 साल के बाद उसको रिन्यूअल करना पड़ता है। तो जब रिन्यूअल करना पड़ता है तब क्या होता है, तब आपका जो रेंटल होता है, जो रेंट जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका इनकम भी बढ़ जाते हैं। तो मैनेजमेंट ने कहा है तो इसका बहुत सारे मॉल का जो आपका रिन्यूअल होगा। इससे क्या होगा, इससे इसको जो रेंटल इनकम में अच्छे लेवल से ग्रोथ आएगा। तो ये ग्रोथ ड्राइवर है। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो ये लोग अपना ऑक्यूपेंसी को भी धीरे धीरे बढ़ा रहा है, इससे भी इसको जो अपना और भी एक ग्रोथ ड्राइवर है तीसरा। और चौथा है, ये लोग अपने नया नया कुछ क्लाइंट्स, नया नया ब्रांड को अपने स्टोर में ये लोग ऐड करेंगे। इससे भी इसका जो 27 में इसका इम्प्रूवमेंट होगा। तो बहुत सारे ग्रोथ ड्राइवर्स है इनके FY27 का ग्रोथ के लिए। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे, मैं इसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है अगले 2 से 3 साल में ऑलमोस्ट 50% जो ब्रांड है उसका रिन्यूअल होगा। और जितना रिन्यूअल होगा उतना आपका जो रेंटल इनकम है वो इम्प्रूव होगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। और मैनेजमेंट ने ये भी गाइड किया है कि अगले आने वाले सालों में इसका जो कंजम्पशन का ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। कंजम्पशन बहुत बढ़िया रेट से ग्रो कर रहा है। आपका जो अप्रैल मंथ है, यानी Q1 का जो अप्रैल मंथ है वो बहुत ही तगड़ा गया है। और उसके साथ जो इसका जो कंजम्पशन का ग्रोथ वो FY27 में मैनेजमेंट ने कहा है मिड डबल डिजिट से हाई डबल डिजिट, यानी ऑलमोस्ट 40-50% में इसका कंजम्पशन का ग्रोथ बढ़ेगा। और जितना आपका कंजम्पशन का ग्रोथ बढ़ेगा उतना ही आपका रेवेन्यू भी इम्प्रूव होगा, आपका जो रेंटल इनकम भी बढ़ेगा। तो ये मैनेजमेंट ने कहा है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है कि उसका कोलकाता और सूरत वाला 2 मॉल अभी ओपन होगा, जो होगा आपका Q2 ऑफ FY28, यानी अगले साल का। अब ये FY27 चल रहा है, अगले साल में यानी FY28 के सेकेंड हाफ में कोलकाता सूरत का जो नया मॉल इन लोगों ऐड करेगा। इससे क्या होगा, इससे इसका रेवेन्यू भी और भी इम्प्रूव होगा। अगले आने वाले सालों में इसका रेवेन्यू भी इम्प्रूव होगा। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग अगले आने वाले फ्यूचर में इसके पास और भी कुछ मॉल ये लोग ओपन करेंगे, जैसे एक मुंबई में ओपन करेंगे, हैदराबाद में ओपन करेंगे, जयपुर में ओपन करेंगे। इस तरह का रीजन में ये लोग अपना मॉल वगैरह ओपन करेंगे, जो कि इसका बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से ये एक प्रीमियम बिजनेस का एक सेगमेंट है और ये बिज़नेस आपको अच्छे से देखना चाहिए। इसका FY27 के लिए भी अच्छे खासे ग्रोथ ड्राइवर्स है, जैसे आपका नया एरिया ऐड करना, दूसरा रिन्यूअल, फिर नया नया ब्रांड को अपने मॉल पे लेके आना। तो ये सब सारे इसके साथ ग्रोथ ड्राइवर्स है। उसके साथ उसके अगले आने वाले सालों में भी इसके पास बहुत सारे ग्रोथ ड्राइवर है जो कि इस बिज़नेस को अच्छे लेवल से ग्रो कर सकते हैं। और इसके साथ इसको मार्जिन भी बहुत अच्छा मिलता है। फिर इसका ऑक्यूपेंसी का लेवल भी आप देखेंगे 90% का आसपास है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे बिजनेस मॉडल है, आप इस बिज़नेस मॉडल को देख सकते हैं। और अगर आप इसका वैल्यूएशन का कैलकुलेट करेंगे तो FY27 का जो फॉरवर्ड पी आ रहा है वो 30 से 35 के बीच आ रहा है। और इसका ग्रोथ भी मोटा मोटी आप 20 से 30% के बीच पकड़ सकते हैं FY27 में, क्योंकि इन लोगों ने कोई भी मॉल का कुछ एरिया वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। इसी वजह से नंबर थोड़ा डाउन दिख रहा है। और लेकिन
7 में ये लोग नया एरिया ऐड करेंगे, फिर रिन्यूअल होगा, इससे क्या होगा, इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, ये मेरे को लगता है। आप इसको ट्रैक करना है, तो इसीलिए आप इस बिज़नेस को देख सकते हैं, कोई भी रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।